नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल पर। आज हम विस्तार से और पूरी गहराई के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल विश्लेषण करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसकी स्थापना वर्ष 1911 में हुई थी। ये भारत सरकार के स्वामित्व वाला बैंक है और पूरे देश में इसकी हजारों ब्रांच और एटीएम नेटवर्क मौजूद हैं। बैंक रिटेल बैंकिंग, कॉरपोरेट बैंकिंग, एग्रीकल्चर फाइनेंस, एमएसएमई लोन, ट्रेजरी ऑपरेशंस और अन्य बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। एक पुराने और स्थापित बैंक के रूप में इसकी ब्रांड वैल्यू मजबूत है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसे एसेट क्वालिटी और एनपीए से जुड़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है। अब सीधे डेटा की बात करते हैं। वर्तमान में शेयर का प्राइस लगभग 38.31 रुपए के आसपास चल रहा है। मार्केट कैप लगभग 34,675 करोड़ रुपए के आसपास है। पीई रेशियो लगभग 7.19 है, जो दर्शाता है कि शेयर लो वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू लगभग 43.6 रुपए के आसपास है, यानी स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से नीचे उपलब्ध है। डिविडेंड यील्ड लगभग 1 से 1.5% के बीच है। आरओई लगभग 11.4% के आसपास है और आरओसीई लगभग 5.48% है, जो अपेक्षाकृत कम है, मगर एक पीएसयू बैंक के लिए ठीक ठाक माना जा सकता है। एसेट क्वालिटी की बात करें तो ग्रॉस एनपीए लगभग 14 से 15% के आसपास है, जबकि नेट एनपीए लगभग 3.5 से 4% के बीच है। कासा रेशियो लगभग 50% के आसपास है, जो किसी भी बैंक के लिए एक मजबूत संकेत माना जाता है, क्योंकि ये लो कॉस्ट डिपॉजिट बेस को दर्शाता है। प्रॉफिट एंड लॉस के आंकड़ों को देखें तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में बैंक ने लगातार पॉजिटिव नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। नेट इंटरेस्ट इनकम में सुधार हुआ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी वृद्धि देखने को मिली है। साल दर साल आधार पर बैंक घाटे से निकलकर मुनाफे की दिशा में आगे बढ़ा है, जो टर्न अराउंड का संकेत देता है। बैलेंस शीट पर नजर डालें तो टोटल एसेट लगभग 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हैं। कुल डिपॉजिट लगभग 4.4 से 4.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास हैं। कुल एडवांस लगभग 2.4 से 2.5 लाख करोड़ रुपए के बीच हैं। इक्विटी कैपिटल लगभग 9,000 करोड़ रुपए के आसपास है और रिजर्व्स लगभग 29,000 से 30,000 करोड़ रुपए के बीच हैं। बोरोइंग नियंत्रित स्तर पर है, जिससे बैलेंस शीट में स्थिरता दिखाई देती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर यानी भारत सरकार की हिस्सेदारी लगभग 89% के आसपास है। एफआईआईज की हिस्सेदारी 1% से कम है। डीआईआईज लगभग 4 से 5% के बीच है और रिटेल व अन्य निवेशकों की हिस्सेदारी लगभग 5% के आसपास है। हाई प्रमोटर होल्डिंग स्थिरता देती है, लेकिन पब्लिक फ्लोट कम होने से वॉलेटिलिटी भी बढ़ सकती है। अब टेक्निकल डेटा की बात करें। डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक 36 से 40 रुपए की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। 36 से 37 रुपए का जोन मजबूत शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। 34 से 35 रुपए का जोन मेजर सपोर्ट के रूप में देखा जा सकता है। ऊपर की तरफ 38.5 से 40 रुपए का जोन तत्काल रेजिस्टेंस है। यदि 40 रुपए के ऊपर मजबूत क्लोजिंग मिलती है तो अगला रेजिस्टेंस 44 से 45 रुपए के आसपास दिखाई देता है। डेली चार्ट पर आरएसआई लगभग 50 से 60 के बीच है, जो न्यूट्रल से हल्का बुलिश मोमेंटम दर्शाता है। वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉक 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर को धीरे धीरे पॉजिटिव बनाता है। 34 से 35 रुपए का जोन वीकली बेसिस पर मेजर सपोर्ट है। यदि ये लेवल टूटता है तो 30 से 32 रुपए तक गिरावट संभव है। ऊपर की तरफ 40 रुपए के ऊपर वीकली क्लोज मिलने पर 45 और उसके बाद 50 रुपए तक की मूव की संभावना बनती है। फिबोनाची लेवल के आधार पर 33 रुपए के आसपास के स्विंग लो और 41 रुपए के आसपास के स्विंग हाई को लें तो 38.2% रिट्रेसमेंट लगभग 36 से 37 रुपए के आसपास आता है, जो सपोर्ट का काम कर रहा है। 50% लेवल लगभग 38 से 40 रुपए के आसपास आता है। 61.8% लेवल लगभग 39 से 40 रुपए के आसपास आता है, जो एक मजबूत रेजिस्टेंस जोन है। कुल मिलाकर फंडामेंटली स्टॉक लो पीई पर है, बुक वैल्यू से नीचे है और प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार हो रहा है। लेकिन एनपीए अभी भी एक रिस्क फैक्टर है और रिटर्न रेशियोज बहुत हाई नहीं है। टेक्निकली स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है और 40 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट का इंतजार कर रहा है।
नई एंट्री लेने वाले निवेशक 36 से 37 रुपए के आसपास चरणबद्ध तरीके से एंट्री पर विचार कर सकते हैं, लेकिन 34 रुपए के नीचे सख्त स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। जो पहले से निवेशित हैं, वे 34 से 35 रुपए के नीचे वीकली क्लोज आने पर अपने निवेश की समीक्षा करें। अगर 40 रुपए के ऊपर मजबूत ब्रेकआउट मिलता है तो 45 से 50 रुपए के संभावित टारगेट के लिए बने रह सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने निवेशक दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।